आज हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 3 बहुत छोटा सा बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको आता भी होगा। अगर आपने टॉपिक 1 टॉपिक 2 अच्छे से देख लिया होगा तो टॉपिक 3 तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास शेयर। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये जो एक्चुअली क्या देखो, वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला, मतलब जो डायमेंशनल जो फॉर्मूला दिया है वो वैलिड है कि नहीं है, इस टॉपिक में ये पता करना होता है। ठीक है, तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया अ मैन वॉकिंग briskly in rain with speed v must slant his umbrella forward making an angle theta with vertical. A student derived the following relation between theta and v, tan theta equal to v। मतलब भाई एक आदमी है जो कि बारिश हो रही है और जा रहा है, बारिश हो रही है तो उसने क्या किया भाई, अपना छाता ओपन कर लिया जो कि वर्टिकल है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर छाता है, ये वर्टिकल है ना, ये छाता है, इससे एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिलेशन बोला गया है कि टेन थीटा, ध्यान देना, टेन थीटा इक्वल्स टू वी। यहाँ पे वी किसकी वेलोसिटी, मैन की, ये मैन की वेलोसिटी। क्लियर, ये बोला गया। फिर आगे क्या बोला गया है, चेक दैट द रिलेशन हैज अ करेक्ट लिमिट, मतलब जो वी है इसकी वैल्यू बहुत कम है, थीटा की वैल्यू बहुत कम है, ऐसा बोला गया, 0 के आसपास। ठीक, एज एक्सपेक्टेड वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर अ स्टेशनरी मैन। मतलब बोला गया भाई कोई हवा वगैरह नहीं चल रही, जो रेन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही, ऐसा बोला गया। फिर डू यू थिंक द रिलेशन कैन बी करेक्ट, मतलब ये जो रिलेशन ये करेक्ट है क्या, बताना। इफ नॉट गेस द करेक्ट, अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा ये बताना, अगर सही है तो सही। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे ध्यान देना, हाँ ध्यान से समझना, सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब मेरे दोस्त, कि भाई टेन थीटा अगर इसकी बात की जाए ये तो डायमेंशनलेस होता है, पर वेलोसिटी जो v होता है इसका डायमेंशन आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है भाई, L1t-1। और ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं सारे के सारे डायमेंशनलेस होता है, आपको याद होना चाहिए। जितने भी टेन थीटा साइन थीटा जो भी हैं सारे के सारे कैसे होंगे भाई, डायमेंशनलेस, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों, इतना आ रहा है समझ में। तो मैंने बोला भाई अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसको भी डायमेंशनलेस बनाना है, अगर इसको डायमेंशनलेस बनाना है तो अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दूँ तो बात बन जाए। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया कि रैन का वेलोसिटी नहीं दिया गया, तो मैंने बोला जो रैन होगा उसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v डैश, और मैंने क्या कर दिया इधर डिवाइड। अगर ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता v, एक सेकेंड, अगर ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता, टेन थीटा इक्वल्स टू वी, फिर ये जो फॉर्मूला होता अगर डिवाइड बाई में क्या हो जाता, v डैश। ठीक है, v डैश किसकी वेलोसिटी, रैन की, v किसकी है भाई, मैन। तो जब वेलोसिटी को वेलोसिटी से आप डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा यूनिट लेस, क्योंकि वेलोसिटी का ऊपर यूनिट होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी का नीचे यूनिट होगा, तो यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसल। अगर ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो उनका कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, अगर यूनिट नहीं बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो हमारा ये हो जाएगा राइट, क्योंकि इधर डायमेंशनलेस है उधर भी डायमेंशनलेस, तो ये हमारे पास क्या है, राइट, और ये क्या है, रॉन्ग। आई बात समझ में। तो जो इसने डिराइव किया वो रॉन्ग है, राइट क्या होगा मैंने आपको बता दिया। ऊपर किसकी वेलोसिटी, मैन की, नीचे किसकी भाई, रैन की। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। बोला गया अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म ऑफ इट्स स्पीड v, द स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, फिर बोला गया अ बॉडी रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट forgets where to put the correct constant c, he writes। कहने का मतलब क्या है, सब कुछ सही है पर जो c है ना, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। देखो यहाँ बोला गया, ये रहा
सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट उसको पुट करना भूल गया। इस फॉर्मूले में जो सी है उसको हम लोग ने पुट करना भूल गए। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो बोला गया भाई सी को कहाँ पे पुट करो कि ये फॉर्मूला क्या हो जाए? राइट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? इधर मास है, लेफ्ट साइड में मास है, तो मास आ रहा है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो राइट साइड में सिर्फ क्या आना चाहिए? मास। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो मास है, पर यहाँ पे नीचे एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। तो जो क्वांटिटी अगर उसको डायमेंशनलेस करना है तो उसी सेम क्वांटिटी से आप क्या करते हो? डिवाइड। तो v वेलोसिटी है और c भी क्या भाई? आपका स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये भी एक टाइप की वेलोसिटी। तो c हो ना हो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए था। एक सेकंड में इसको रब करता हूँ। हाँ, अगर देखो ध्यान से समझो मैं कहना क्या है, इधर 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 मास है और इधर भी मास, बस सही है। अब इसके अलावा कोई भी मेरे को फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसको करेक्ट करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मास है तो राइट साइड में क्या होगा? मास। क्लियर? उसके अलावा जो भी है उसे मुझे क्या बनाना है? डायमेंशनलेस। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डायमेंशनलेस बनाना है तो उसी नेचर वाली सेम फिजिकल क्वांटिटी से क्या मार दो? डिवाइड। डिवाइड मारोगे तो ऊपर भी सेम क्वांटिटी, नीचे भी सेम क्वांटिटी, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल, और वो हो जाएगा डायमेंशनलेस। जस्ट अभी पीछे वाले में हमने किया। तो सी देखो, v और c दोनों क्या है? एक टाइप का स्पीड बोल सकते हो, पर अलग अलग स्पीड है, उससे हमको लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। स्पीड का यूनिट क्या होता है भाई साहब? सेम। तो अगर v स्क्वायर ऊपर है तो c स्क्वायर नीचे रख दूं क्या? उससे क्या फायदा होगा सर? जो v स्क्वायर है और डिवाइड में आपने कर दिया c स्क्वायर, तो ऊपर का यूनिट, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसल। और अगर नीचे का यूनिट हो जाएगा कैंसल तो नीचे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बचेगी जिसके पास यूनिट हो, तो नीचे पूरा हो जाएगा यूनिटलेस, और ऊपर मास है तो मास का यूनिट हो जाएगा भाई साहब केजी, और इधर भी क्या हो जाएगा? केजी। तो आपका करेक्शन क्या हो जाएगा? राइट। तो हमको सिर्फ क्या करना है? वी स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देना है? सी स्क्वायर से, क्योंकि वी स्क्वायर को मुझे बनाना है डायमेंशनलेस। आ रही बात समझ? तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आएगा, तो ये आंसर होगा आपका राइट। आई बात समझ? नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियड मोशन। मतलब इसके, हाँ इतना, फिर इसके बाद आगे यहाँ पे पढ़ोगे। रूल आउट ऑफ द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। कहने का मतलब एक प्रिंट, बुक पे प्रिंट किया गया जिसमें से एक फॉर्मूला इसके अंदर से गलत प्रिंट हो गया है, डायमेंशनल बेसिस पे हमको वो बताना है कौन सा फॉर्मूला गलत है वो। क्लियर? तो देखते हैं, गलत वाला ढूंढना है। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है तो वाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा L1। और ये हमको पता चल रहा है सिंपल हार्मोनिक का मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो ए दिया गया है वो एक्चुअल में क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L1। आरी बात यहाँ पे लिखा गया है, देखो ए क्या है? देखो साफ साफ बोला गया, ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि सर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? L1। क्लियर? वी क्या बोला गया है? स्पीड है। बहुत बढ़िया। टी क्या है? टाइम। बस 3 के बारे में बताओ, चेक करते हैं। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो ध्यान से देखो, पहला वाला ये तो पूरा हो जाएगा डायमेंशनलेस। क्यों सर? क्योंकि साइन आ गया, साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, सब क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो इसका कोई भी डायमेंशन होगा नहीं। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा ए। ए क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वाई भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये करेक्शन क्या हो गया हमारे पास? राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अरे सर नहीं आ रहा। अरे यार, जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? ये इसका जो हम निकालेंगे पूरे का तो क्या आएगा? M0 L0 T0। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। सेम देखो, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, अच्छी बात है। और पीछे क्या छुपा हुआ है सर? साइन। अगर ये छुपा हुआ है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? इसका हो जाएगा M0 L0 T0। आ रही बात समझ? क्योंकि साइन आ जाए, कोस आ जाए, कुछ भी आ जाए, डायमेंशनलेस होता है। तो ये भी करेक्ट है, ए बी भी करेक्ट। हमको गलत वाला ढूंढना है।
चलो देखो सी को लास्ट में छोड़ना, ये देखो ये पूरा साइन वाला है, ये कोस वाला है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा भाई, डायमेंशनलेस। पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ये पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस। आ रही बात समझ? तो इस साइड चेक करो, ये देखो वाई डिस्प्लेसमेंट है और ए भी डिस्प्लेसमेंट है, √2 से तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि डायमेंशन। तो लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट है, वाई साइड राइट साइड भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला भी राइट है। तो ये तीनों ए बी डी राइट है, रॉन्ग क्या होना चाहिए, सी। कैसे होगा सर, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये तो डायमेंशनलेस है, ये कैसा भाई, डायमेंशनलेस, क्लियर। बट इधर देखो, इधर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू a बाई टी। अब देखो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, आपको पता है L1, बट यहाँ पे इसका आएगा L1, इसका आएगा T1। तो देखो इधर आ रहा है L1, इधर आ रहा है L1 बाई T1, तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग इक्वेशन है। हमको क्या आइडेंटिफाई करनी थी, रॉन्ग इक्वेशन, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। आई बात समझ, हमको रोंग इक्वेशन ढूंढना था, रोंग इक्वेशन कौन सा है, सी, तो सी हमारे लिए राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया, असर्शन, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। पहले असर्शन में क्या बोला गया, अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस एस। ठीक है, अब क्या बोला गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। क्या भाई, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन एस। मतलब जो टाइम पीरियड है, ठीक, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहला बोल दिया गया सरफेस टेंशन। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी 1 वाली, तो उसके अंदर सॉरी पार्ट, हाँ टॉपिक नंबर 1 वाले में मैंने सरफेस टेंशन का बताया था, आपको याद हो। सरफेस टेंशन क्या होता है बताओ, सरफेस टेंशन, टेंशन अपॉन में लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपके पास, बताओ। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं बाजू में लिख देता हूँ, हाँ यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं बाजू में लिख देता हूँ। जो सरफेस टेंशन है, ध्यान देना, टी क्या है, एक टाइप का फोर्स, तो उसका हो जाएगा भाई m1, L1 से कट जाए, ऊपर भी आएगा L1, नीचे भी, तो कट जाएगा, तो इधर बचेगा T-2। ये सरफेस टेंशन का आ गया। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रो, तो डेंसिटी का भी हमको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी का निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऊपर मास है, मास का m1, इसका हो जाएगा L-3। तो सर डेंसिटी का भी पता चल गया। फिर क्या बोला गया, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो रेडियस, रेडियस क्या है, वन टाइप ऑफ एक आपका डिस्टेंस है, तो रेडियस का आ जाएगा L1। ठीक है, ऐसा बोला गया। फिर बोला कि ये फॉर्मूला आएगा डायमेंशनली करेक्ट वेयर के इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो फॉर्मूला दिया गया T इक्वल्स टू K रो R क्यूब डिवाइड बाई S 2/3। ये S है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, ये S है। ठीक है, इसको मैं S बना देता हूँ, S की पावर है 2/3, क्लियर। और ये पूरा क्या है, √2। अब आपको करना है क्या, सभी का लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, T1, रो का, R का और सरफेस टेंशन का, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व करना है और चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो आप सॉल्व करोगे तो क्योंकि लेंदी आएगा तो मैं नहीं करा रहा हूँ, तो इधर टाइम आएगा, और जब ये पूरे का सॉल्व करोगे, ये पूरे का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा आपका L1, और इधर क्या आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला T1। तो मतलब ये भाई डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है। कैसे सॉल्व करना है, रो का देखो बता दिया, हाँ सर, आर का बता दिया, एस का बता, सबको यहाँ पुट करो और निकालो, क्लियर। के का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आ रही है बात समझ में इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आया कि पहला वाला क्या है, असर्शन हमारा गलत है। रीजन क्या है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट राइट हैंड साइड हैविंग डिफरेंट डायमेंशनल
देन दैट ऑफ टाइम पीरियड। बहुत सही, दूसरा वाला सही। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम के बराबर नहीं आता, लेंथ के बराबर आता है, मतलब ये अलग है। तो रीजन सही बोल रहा है, तो असर्शन आपका रॉन्ग है और रीजन आपका राइट है। तो हमारा ए इज फॉल्स, बी आपका ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। पहला वाला क्या, ये फॉर्मूला गलत है भाई साहब, पर गलत है ये कौन बता रहा है, बी में बता रहा है, रीजन में, तो बी क्या है, राइट। आ रही बात समझ में बच्चों? चलो आगे बढ़ते। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, चलो बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया, which of the following is डायमेंशनली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब ये चारों में से कौन सा गलत है, ये हमको बताना है। तो सबको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे, लेफ्ट साइड का चेक हो डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट साइड का, अगर दोनों इक्वल आ गया तो राइट है, अगर अलग अलग आ गया तो रॉन्ग। ठीक, तो सबके टी क्या है, टाइम, तो मैं सबका लिखते चले जाता हूँ। तो टी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, T1। फिर क्या, हाइट, h क्या है, हाइट, तो हाइट क्या मतलब एक टाइप का लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई साहब, L1। क्लियर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। फिर क्या बोलेगा, सरफेस टेंशन, बार बार पूछते हो भाई। सरफेस टेंशन का जस्ट अभी हमने निकाला, क्या आया था हमारे पास, सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ, सरफेस टेंशन का आ गया था आपका M1T-2। ठीक है सर, हाँ बहुत बढ़िया। डेंसिटी का भी जस्ट अभी हमने निकाला, क्या आया था डेंसिटी का आया था M1L-3। बहुत बढ़िया सर। रेडियस का भी जस्ट अभी हमने देखा, क्या आया था, रेडियस इक्वल्स टू L1। ठीक है, एक टाइप का लेंथ। फिर क्या बोला गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन का तो हमको पता है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L1T-2। फिर क्या है, V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, तो V लिखूंगा मैं, ये क्या है, वॉल्यूम का क्या होता है भाई, L3। फिर क्या बोला गया है, W वर्क डन है, तो W का क्या होगा, आपको बचपन से याद होगा, मैंने याद भी कराया था, M1, ठीक है देख लो यहाँ पे, L2T-2, ये आपका वर्क डन का आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एक भूल रहे थे यहाँ पे, प्रेशर का क्या होता है भाई, प्रेशर का जो फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्रेशर का होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। क्लियर, तो प्रेशर का निकालना होगा तो किसका चाहिए, फोर्स का चाहिए और एरिया का चाहिए। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा M1L-1T-2, आपको सॉल्व करके निकालना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बचा, टॉर्क और वर्क डन का सेम होता है, इस पे से क्वेश्चन भी हमने किया था। तो टॉर्क और वर्क डन का, अरे भैया ये क्या हो गया, इसको कलर चेंज करते हैं, चलो ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे किसका है भाई, वर्क डन का और टॉर्क का सेम होता है, एनर्जी का भी सेम होता है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला गया है, परमिटिविटी का भी निकाल के बताया था मैंने। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाला था, करंट डेंसिटी और लेंथ। करंट डेंसिटी का नहीं बताया, तो करंट डेंसिटी का देख लो। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है I/A। क्लियर, J क्या है करंट डेंसिटी, I क्या है करंट, A क्या है एरिया। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, L-2A-। ठीक है, अब सबको आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा ई का मतलब क्या, छोटे से। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ किसका लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना है। यहाँ पे सिर्फ किसका लिखना है, टाइम का लिखना है। आ रही है बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालेंगे सर, अरे बताया था ना यार, यहाँ पे एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद हो, फोर्स अपॉन में चार्ज। क्लियर, ये सब बताया था। तो जब आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रख के सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो बी मिलेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। क्लियर, आ रही है बात समझ में। ठीक है,
आ रही है तो आपको ये सॉल्व करना है खुद से। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहीं पे होता है आपका ये वाला टॉपिक 3 ख़त्म। अब कुछ नया करेंगे टॉपिक नंबर 4 में। तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना भाई, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है, करो सब्सक्राइब।